Okay, so hello guys, welcome back to our channel. This is also Abroad. Good morning. I hope you all guys are doing great and doing fantastic. If everything going fine, then let's start the video. आज वीडियो जो है बहुत जल्दी मत कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्टार्ट हो गई है। कितने बजे? रात के 4:15 4:30 बजे। सकते हो कि सुबह हो गई है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा जल्दी सुबह हो गई है। और क्यों हो गई है? सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की हो गई है। और वो इसलिए हो गई है क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं आज म्यूनिक जा रहे हैं दोनों। मैं तो ऑलरेडी काफ़ी बार होके आ चुका हूँ, मैंने तो वहाँ पे काम भी किया, 1.5 साल रहा भी हूँ। बट फॉर हर इट्स हर फर्स्ट टाइम। तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड। ऐसा लग रहा है कि हम म्यूनिक नहीं, हम स्पेन जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज हमको कि हम घूमने जा रहे हैं कहीं पे। अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, 5:10 पे हमारी है ट्रेन। तो उससे पहले हम आ गए हैं हॉस्टल, जहाँ पे तुमको पता होगा मेरा एक हॉस्टल है। वहाँ हमने कर दी गाड़ी पार्क। और अब यहाँ से हमको जाना है पैदल, लेकिन हम सोचा पैदल किसी हम ई स्कूटर ले लेते हैं। तो उसके लिए मुझे देखना होगा यहाँ पे कहीं ई स्कूटर खड़ा है क्या। जाने को हम यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन बैग में थोड़ा सामान भी है। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये भी एक एक्सपीरियंस हो और जल्दी पहुंच जाए वहाँ पे। जल्दी पहुंच भी जाएंगे। वैसे टाइम है इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी गाइस, तो ये रहा अपना स्कूटर, इफ यू कैन सी। बस अब इसको स्टार्ट करते हैं और अब सीधा मिलते हैं तुमसे रेलवे स्टेशन पे। सीन अभी तक ये हुआ है कि हमने वहां से ली थी ई स्कूटर। और ई स्कूटर लेके हम आए थे यहाँ पर, लेकिन आने का कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेन ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो गई है। नोट गुड। क्यों? क्योंकि हमारे को 10 बजे ये पहुंचाना था, अब पहुंचाएगी 10:30 बजे। और 12 बजे का है हमारा अपॉइंटमेंट किस चीज़ का है, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब चीज़ें बताता हूँ मैं विस्तार से। ये है मेरी प्यारी पत्नी, और यू कैन से माय पार्टनर। अभी आपको ये दिख रहा होगा पूरा का पूरा सीन हमारे पीछे का। दिस लुक एट इट। तो ये है हमारा यहाँ का हाउप्टबाहनहोफ, बोले तो उर्फ मेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और ये रहे हम। अभी हम जा रहे हैं म्यूनिक। क्यों जा रहे हैं? म्यूनिक जाने के हमारे पास में दो मेजर रीजन। पहला मेजर रीजन ये है कि हम जा रहे हैं आज हमारे यूके वीजा अपॉइंटमेंट के लिए। यूके वीजा अपॉइंटमेंट के लिए क्यों जा रहे हैं, वो है रीजन ये कि विपुल की और मेरी दोनों की जो कंबाइंड दीदी हैं, है ना, मैं सीख गया हूँ, हमने इसके लिए रिटेक लिया है। कुल मिला के इसकी दीदी जीजू रहते हैं यूके मैनचेस्टर में। और क्योंकि इसके मम्मी पापा और इसका भाई, मतलब मेरे भी, सब मान के चलना, है ना, वो सब भी रहते हैं, आए हुए हैं फैमिली विजिट के लिए यूके मैनचेस्टर में। तो हमने सोचा इसको क्यों छोड़ा जाए, राखी आ रही है करीब, ये मेरे को करेगी परेशान, इससे अच्छा है मैं इसको ले चलता हूँ यूके मैनचेस्टर। जब बाकी सारे लोग हैं तो बस एक ये बच गई है, तो इसको वहाँ ले जाके रख देते हैं, तो पूरा कुनबा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब लोग बैठ के मुझे दुआएं देंगे, मेरा आगे का भविष्य सिक्योर होता है। ये एक पॉलिसी है जो आप सभी अपनाएं। अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये कि उसके लिए चाहिए हमें एक वीजा। क्यों? क्योंकि हम दोनों के पास में जर्मनी का वीजा, या बोलो शेंगन वीजा, जिसमें हम शेनेगन वीजा, जिसमें आप इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, यूरोपियन कंट्रीज घूम सकते हैं, एक्सेप्ट यूके, जहाँ पे आपके आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड आता है। उसके लिए हमें चाहिए एक यूके का फैमिली विजिट या टूरिस्ट वीजा। और उसके लिए जा रहे हैं हम आज म्यूनिक। क्यों? क्योंकि वहां पर है VFS ग्लोबल, और आज है हमारा वहां पे बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट। सारे वीजा की एप्लीकेशन वगैरह सब चीजें हो चुकी हैं डन। सिर्फ और सिर्फ हमको लगाना है आज गूंठा, और गूंठा लगाने के बाद में हमारा खींचेगी आज फोटो, तो जिसके लिए हम आए हैं दोनों आज तैयार हो के। तो उसके बाद में देख रहे हो तुम वाइब। नहीं लगता आपने ये यू करके मेरे मुंह के ऊपर लाए होंगे। नहीं, इधर ले आऊंगा। तो आज हमारा है, इस फोटो खींचेगी, इसलिए आज हम आए तैयार होके। अभी वहाँ पे हमारा अपॉइंटमेंट है 12 बजे का। उसके बाद में 20 मिनट में हम फ्री हो जाएंगे। हमारी आने वाली ट्रेन है 5:30 बजे की। जो दूसरा रीजन था म्यूनिक जाने का, वो है कि आज हम सोच रहे हैं कि हमारे पास में टाइम है। तुम इंटरेस्टेड नहीं लग रही हो इस वीडियो में। हमारे पास में टाइम है, तो हमने सोचा 5 बजे तक, 12 से लेकर 5 बजे तक हमारे पास जो टाइम है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं म्यूनिक दर्शन के लिए। ये कभी गई नहीं है, अब आप बोलिए। मैं कभी गई नहीं हूँ म्यूनिक, और राहुल काफी वहीं पे रहते थे पहले। तो हम सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में, दिन भर का टाइम है, 12 साढ़े 12 तक हम अपॉइंटमेंट से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा बहुत घूम लेंगे वहीं पे आसपास। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि मेन स्टेशन के आसपास ही सारी चीजें हैं जो घूमने लायक है म्यूनिक में। तो देखते हैं कितना ले पाते हैं, कितना घूम पाते हैं, देखते हैं। बाकी हाँ ठीक है, ट्राई करेंगे थोड़ा बहुत घूमने का। पहली प्रायोरिटी तो ये है कि अपॉइंटमेंट हो, ऑब्वियस सी बात है यार, वो तो बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, उसको तो हम मिस नहीं कर सकते किसी हालत में। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि एक बार वो सब डन हो जाए तो हमारे पास में टाइम है कि हम पूरा म्यूनिक दर्शन कर सकते हैं। और सिर्फ कर सकते हैं नहीं, आपको भी करा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अभी हमारा आई थिंक टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं। अभी भी हमारे पास में आधा घंटा बाकी है, लेकिन
आपको मैं तब तक थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। सनराइज होने वाला है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मूड हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अभी तक आपने अभी तक के सारे ब्लॉग्स देख चुके होंगे जितने भी डले हैं। और बस अब यहाँ से हम बैठते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। इसकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसको ठंड लग रही है, तो इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ, थोड़ा बहुत आराम कराता हूँ और फिर हम मिलते हैं आपसे सीधा कहाँ, प्लेटफॉर्म पे। टेना। लो जी, फाइनली 1 घंटा ऑलमोस्ट 55 मिनट के डिले के बाद ट्रेन फाइनली आने वाली है। तो 50 मिनट लेट होने का मतलब ये है कि जो हम 10 बजे पहुंचने चाहिए था, अब पहुंचेंगे हम 11 बजे। देखा जाए तो अभी भी 1 घंटे का गैप है। और हमारा जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है कि BFS ग्लोबल का जो ऑफिस है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दूर है पैदल। तो हम वो थोड़ा लग्जरी मान चल रहे हैं। लेकिन आई होप कि इसके आगे कोई डिले नहीं हो। अगर ये इतने से भी चलती है, अगर इतने से भी चलती है तो हम पहुंच जाएंगे। तो बस अब आती होगी ट्रेन। आई डोंट नो कि ट्रेन में कितना बना पाएंगे। थोड़ा बहुत हमने यार खा पी भी लिया है ताकि भूख ना लगे। फिर हम सीधा जाते हैं म्यूनिख में उतर के खाएंगे। ट्रेन आ गई, अब फटाफट इसमें बैठते हैं। इसकी तबीयत हो रही खराब, इसको देखो तुम यार, ये रो रही है, ठंड से इसकी हालत खराब हो चुकी है। इसलिए फटाफट ट्रेन में बैठते हैं और बैठ के निकलते हैं यार। लो जी, टाइम हो रहा है 10:40। ओके, ये म्यूनिख का रेलवे स्टेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली हमारी है ट्रेन, हम भी आए हैं और ये रहा पूरा स्टेशन। अभी हमको वहाँ जाना है। और मैडम, आप म्यूनिख आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। ठंड लग रही है। मौसम कैसा है? अच्छा है मौसम। अभी हम पहुंचे हैं, जस्ट पहुंचे हैं। तो अभी हम निकलेंगे आगे की तरफ। आज हमने ट्रेन को बहुत ज्यादा शूट किया नहीं। देखो अब दिक्कत ये है, कहीं पे भी शूट करो ये अनाउंसमेंट कर रहा है। क्या शूट करूं मैं? कुछ शूट करने जाओ अनाउंसमेंट, जहाँ शूट करने गया ना मैं वहाँ अनाउंसमेंट। लेकिन मेन बात ये है कि अभी हम पहुंच गए हैं। अभी भी हमारे पास में लगभग 1 घंटा है अपॉइंटमेंट के लिए। तो हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब जो होगा वहीं करेंगे, हम वहीं जाएंगे डायरेक्ट। एक लंबी राइड, थकावट भरा सफर और एक लंबी जर्नी के बाद में और जद्दोजहद इस बिल्डिंग को ढूंढने के बाद फाइनली हम फाइनली आ ही गए। हम इस रिनोवेशन वाली बिल्डिंग में देख रहे हो, यहाँ इस रिनोवेशन वाली बिल्डिंग में हमारा फाइनली वीजा अपॉइंटमेंट फाइनल खत्म हो चुका है। क्या फाइनल कर ही जा रहा हूँ। ओके यार, प्लीज मुझे बख्श दीजिए इस चीज के लिए। हमारा वीजा अपॉइंटमेंट खत्म हो गया है, सब कुछ बहुत वैसे था 12:30 बजे तक का, मतलब 12:15 to 12:30 था टाइमिंग। लेकिन हम 11:30 बजे ही फ्री हो गए। हाँ। हम वहाँ पहुँच गए थे तो सारे काम हो गए हमारे। पता नहीं इन्होंने फिर ये अपॉइंटमेंट क्यों रखा है यार। मतलब मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेंज है कि मेरा 12:30 बजे का था। अगर मैं 12:30 बजे आ रहा हूँ तो उस टाइम पे किसी और को कैसे दे सकते हो जिसका 1 बजे था? एक तरह से ये बात हुई ना। अरे तुम जल्दी आ गए। उसने पूछा ना, उस बंदे ने हमसे, वो सपोर्टिव पर्सन था यार। उसने हमसे पूछा पहले कि आप इस म्यूनिख से ही हैं या फिर आप कहीं और सिटी से आए। तो उसको लगा कि बेचारे ट्रैवल करके आए हैं, इस वजह से इनको चलो करके फ्री करके दे देता। 100 बातों की एक बात यह है कि हमारा वीजा अपॉइंटमेंट फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है, कंप्लीट। बहुत स्मूथ था। सही बताऊं तो ऐसा कुछ ये प्रपंच है नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमने सारे ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे वेबसाइट पे। डॉक्यूमेंट्स बस हमें हमारा फिंगरप्रिंट्स और फोटो के लिए ही बुलाया था, बस गूंठे लगवाने के लिए। अच्छी बात ये, एक बार और म्यूनिख आना पड़ेगा। अब मैं नहीं आऊंगी, अब राहुल ही आएंगे, क्योंकि पासपोर्ट लेने आना पड़ेगा हमें खुद ही। तो मेरे बिहाफ पे भी पासपोर्ट यही ले लेंगे, तो बस उसके लिए आना है। फिर उसके बाद हम जाएंगे भाई हम अंग्रेजों के देश जाएंगे अब। तो अभी लेकिन ये चीज अच्छी हुई है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इसको लाना पड़ेगा तो फिर वापस से यार क्यों इसको लेके आओ, पैसे लगाओ। अभी ये नहीं आएगी, अपनी मजे से आऊंगा। तुम जानते हो भाई लोग अपन कैसे है ना, अपन आजादी वाले इंसान है। देखो फिर है, तुम जानते हो। राहुल अकेले आ सकते हैं क्योंकि राहुल को फ्री है यहाँ पर। राहुल बस टिकट है, जिसकी वजह से किस वजह से फ्री है आपका? फ्री कैसे है आपका कि ट्रैवल करना? मेरा फ्री ऐसे है आ रहे हो जबरदस्ती। क्यों? इसलिए है क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं। फ्री नहीं है मेरा, सिर्फ मैंने पैसे दे के पास बनवाया है। 2 चरण टिकट होता है यहाँ पे, जिसमें आप तो मेरा ही बनवा दो। डिग्री नहीं ना तेरे पास। 58 यूरोज में आप ऑल ओवर जर्मनी कितना भी कभी भी कैसे भी घूम सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सुपर फास्ट ट्रेन में नहीं, जिसमें हम आज आए हैं। तो बस अभी यहाँ से एक ट्रेन पकड़ते हैं और इसको सिटी सेंटर लेके जाता हूँ। आई होप वहाँ पे कुछ देखने लायक हो। अभी ट्रेन पकड़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। क्यों वेलकम? क्यों? बारिश हो गई है बंद,
हमने ले ली थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी बहुत जरूरी थी। ये रही देखो मैडम, ये मैडम चिड़चिड़ी हो गई थी। अब मैडम के चेहरे पे वापस से रौनक आई है। रौनक क्यों आई है? देखो ये रहा हमारा राट हाउस, तुमको दिख रहा है? यहाँ पे हमने पहले पहले दिखाया था। ये इसके सामने यहाँ पे स्टॉल लगी हुई थी। स्टॉल क्या बोलूंगा, मतलब यहाँ पे टेबल कुर्सी और उसके ऊपर टेंट। हमने सोचा, हम चाय लाए हुए थे, इसको चाय के बिना देखो ये चलती नहीं है, तो हमने सोचा यार पहले ना चिड़चिड़ सी हो रही है, मतलब वो भी हो रही है, मैं भी हो रहा हूँ, थक गए हैं, पैर दुख रहे हैं, और बारिश की वजह से मेरा तो सच बताऊं, बारिश से मेरा हो जाता है दिमाग खराब। मुझे बारिश से है नफरत। तो मुझे ये बारिश बहुत पसंद है। हाँ, बट प्रॉब्लम ये है कि सुबह से निकले हुए हैं, कुछ गर्म खाया पिया नहीं है, और फिर चाय थी पास में तो क्यों बाहर से लें। चाय लाए थे, चाय पी। ऑल तो चाय बहुत बुरी थी, आई हैव टू से। हाँ, आज अच्छी नहीं बनी चाय। वो मैं एक शब्द है जो हम बोलते हैं कि कैसी चाय होती अच्छी है। नहीं बनी है राहुल, बस हाँ, ना। हाँ, लेकिन अभी ये जरूरी था कि आए हैं तो बारिश रुके, क्योंकि हम इसलिए नहीं आए कि हम बारिश की खूबसूरती देखें, हम आए हैं म्यूनिख की खूबसूरती देखने। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पे तुम ऊपर जा सकते हो। आई थिंक ये वाली वो एक चर्च है जिसको फ्राउन क्रिश्चिया बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर जाया जा सकता है, थोड़ा चढ़ना पड़ता है। मैडम के छोटे छोटे पैरों से आई होप चढ़ पाएंगी, लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टाइम हो रहा है इस टाइम 1:30 और हम चलते हैं अब तुमको लेके वहाँ। लो जी, फाइनली हमको वो चर्च मिल गई है जहाँ ऊपर जाया जा सकता है। मैंने बताया आप इसको लो ना। मैं वैसे ही, तुम कहती है मैं आधी लड़की हूँ, ऊपर से तुमने पर्ची पकड़ा भाई दिया। आप हो। मेरी आधी मम्मी लड़की कहती थी आप मुझे लड़की चाहिए, तो उन्हें आधी लड़की और आधा लड़का मिला, क्योंकि पापा को लड़का चाहिए था। सही से बोलो, वो लोग गलत समझ हाँ। लेंगे आपके बारे में। तो ये देखो, ये रहे हमको चर्च। अब मैं तुमको धीरे धीरे दिखाता हूँ आईफोन की ताकत। तो दोस्तों देखो, दिल थाम के बैठे रहो, ये रहा। तो यहाँ हम जाएंगे और यहाँ से हमको दिखेगा सब कुछ। ये वाला व्यू, और जब ये दिखेगा तो ये स्पेक्टेकुलर होगा। स्पेक्टेकुलर यार तुम, लेकिन ये ब्यूटी देखो यार। अब ब्यूटी में तुम्हारे को देखो ऑनेस्ट होना पड़ेगा, कौन ज्यादा खूबसूरत है, ये चर्च या ये पोर्ट्रेट में आई हुई लड़की। ये रहा हमारा सेंट पीटर्स चर्च। देखो तुम, इतना ऊपर है, ये दिख रहा है तुमको, और वहां से पूरा नजारा दिखेगा। मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे, बट द थिंग इज कि यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि कैश चलता है या कार्ड। अगर कैश चलता होगा तो हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं यहाँ पे। देखते हैं कैश का यहाँ पर हो जाता है क्या। ये देख रहे हैं, देखो वहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में लिखा है वो दिखा देती हूँ जब तक। एडल्ट के लिए 5 यूरो का टिकट है, तो पर पर्सन हमारा 5 यूरो है। स्टूडेंट के लिए 3 यूरो है, और जो नॉर्मल अडल्ट है उनके 5 यूरो है। लो जी, हो गया, फटाफट मिल गया। एक स्टूडेंट और एक अडल्ट। मैडम इसमें चढ़ना पड़ेगा बहुत सारा, आप चढ़ लेंगे? चढ़ूंगी, चलिए आप चलिए। इसमें है ऑलमोस्ट 300 सीढ़ियाँ, और बीच बीच में आपको दिखेंगे कुछ इस तरह के नज़ारे। लोगों ने यहाँ भी नहीं छोड़ा, अच्छी बात नहीं है। चाहे इंडिया हो चाहे जर्मनी, इस तरह से पुरानी इमारतें, धरोहरों को खराब करना किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। आप कितने ही बड़े आशिक हो, कितने बड़ा आपका प्यार हो, ये दीवारें आपके इजहार करने के लिए नहीं बनी है। क्या बोलती हो? हाँ बिल्कुल सही। VR और उसके ऊपर दिल, ये सब लिख के। भाई देखो, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, पकड़ लिया सालो, पकड़। हम इन सब चीजों बहुत कोसों दूर है। पता नहीं, कोई तो बहुत ही भयंकर जोड़ा है VR नाम का, हमारा नहीं था। लेकिन वो हम आ गए हैं इस टाइम 14वें मंजिल पे, यू कैन सी। और 14वें मंजिल पे चढ़ते चढ़ते हालत हो गई खराब। ये देखो, इसकी सारी सर्दी दूर हो गई है, जैकेट वैकेट सब उतार दी है। लेकिन अब इसको बाहर दिखाता हूँ, आई होप वर्थ होगा। लो चलो, अब देखते हैं इसको कैसा लगता है। कैसा है? ओह माय गॉड, इतना 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 अच्छा सा लग रहा है। तुम यार देखो वहाँ यार। देखो आप, कितना मतलब कितना भयंकर लग रहा है। इसको उधर पकड़, बहुत मैं सही दिखाता हूँ। बारिश आ रही होगी। देखो व्यू पूरा, ये है यहाँ का राट हाउस। और अब देखो तुम व्यू, दूर दूर तक जो दिखाई दे रहा है पूरा म्यूनिख तुम देख सकते हो यहाँ से। ये एक और चर्च है जो वो बता रहा था एक इंसान, और कि इधर भी जाया जा सकता है। यहाँ पे ये वाला है, दो टावर हैं। 2 टावर वाला हाँ। चर्च, हाँ। ये है यहाँ की राट हाउस, जो मैं बार बार दिखा रहा हूँ, बट इससे अरे ब्यूटीफुल है यहाँ से कोई तो अभी नहीं। रिटर्न आए थे अपन, उधर हाँ। ये वो पानी वाला एरिया बना हुआ है हाँ। जिसमें तो बहुत सारे और पेड़ ये लगे देखो थे। पूरा। अभी मैं तुमको एक चीज और दिखाऊंगा जो मेरे बहुत करीब है, लेकिन वो थोड़े पीछे वाली साइड दिखेगी। ये रहा दूसरी तरफ का मेरी व्यू, फोटो लो यार। ये रहा तीसरी तरफ का व्यू। कितने तरफ के व्यूज दिखाऊं तुमको? थोड़ा 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन वर्थ है। मजा आ जाता है ना भाई। ये देखो, ये पूरा खाया सिटी पिया सब सेंटर, निकल गया, पूरा सिटी सेंटर है नीचे देखो। सब कुछ दिख रहा है। हाँ। और यहाँ सब जगह हम ऑलरेडी हाँ। घूम चुके हैं। तो फाइनली वो जगह मिल गई जो मैं जब से दिखाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको दिखे, थोड़ा दिखा, नहीं तो ये
आई होप अब तुमको थोड़ा समझ में आएगा कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये है BMW का हेड क्वार्टर। तो आई होप आपको वो दिखाओ, यहाँ से BMW का जो 4 सिलेंडर वाली बिल्डिंग है वो दिखती है। और इसी के साथ आ गई है बारिश। प्लीज पार्डन अस। ये देखो क्या व्यू है यहाँ से राट हाउस का, देखो यार, जस्ट लुक एट इट यार। भाई लोगों, बारिश का देखो यार, सब कुछ ये देखो बिजली कड़क रही यार, है। अब तुमको मैं दिखाता ना, लेकिन अब तुम देखो माहौल पूरा गायब हो गया। देखो भाई लोगों, यहाँ तो ओले गिरने लग गए। ये देखो ओले, दिखा तुम, और इतना छोटा ये देखो, सा ये देखो, ओले गिर रहे हैं। देखो ओले गिर रहे हैं। दिखाओ वो दिखाओ, देखो तुमको दिख रही है, देखो ये ओले गिर ये रहे ओले हैं। गिर ये देखो ये रहा। हाँ। अरे यार, हम तो बारिश का, हम तो धूप सोच रहे थे, ओले गिर रहे हैं। नाक पे ओला गिरा बहुत तेज गिरे। बारिश फुल मूड में हो रही है, लेकिन मैडम को जाने का मन नहीं है। मैडम कह रही है कि नहीं, स्नैप बनाऊंगी, यहीं पे खड़ी रहूंगी। इसके ना ओला एक तो नाक पे आके पड़ा, इतनी जोर से यहाँ गिरा, फिर एक यहाँ गिरा, एक इधर मारी। ओलों ने मुझे बहुत मारा भाई। लेकिन भाई बहुत अच्छा लग रहा है। अब पूरे हम ऐसे भीग चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है ना यार, ये एक एक्सपीरियंस है। यहाँ पे ये बारिश में ऐसे खुला खुले आसमान में वापिस से ये राट हाउस देखने को मिल रहा है, क्या ही चाहिए। लेकिन अब तुम देख रहे हो ना, हम देखो कम घुमाते हैं, लेकिन हम घुमाते पूरे जश्न से और जुनून से हैं। तो हम ओलों में खड़े हैं, हमारा तुम संघर्ष देखो। जो भी है अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि आज का लोग जो है थोड़ा ऐसा हल्का फुल्का ही रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके आगे कुछ हो या नहीं हो, हमारे लिए जो एक्सपीरियंस होना चाहिए था दिन का, वो हमारा हो गया। मुझे भी तो ऐसा था कि मेरा आज का दिन जो है वो सफल हुआ। आई होप आपको अच्छा गरम लगा। हॉट चॉकलेट बनता है राहुल, अब तो गरम गरम हॉट चॉकलेट बनाओ, बनता है तो बनाओ। गजब बेइज्जती है। हॉट चॉकलेट पीना बनता है। मेरे हाथ नहीं, ये हाथ काम नहीं करते, को लाल लाल हो गए बिल्कुल। मेरा चेहरा भी लाल लाल हो गया होगा ना ठंड के मारे। मैं बोल दूंगा लाल है तो फिर हॉट चॉकलेट पिलानी पड़ जाएगी। इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो, वो भी बता दो हमको। तो चेहरा सफेद ही है अभी तो, लेकिन कोई नहीं। अब बारिश रुक गई है, अब नीचे चलते हैं। अब मुझे भी लगता है कि शायद थोड़ा गरम गरम पीने की जरूरत है। चलो इसी के साथ हम निकलते हैं, हम करते हैं यहाँ से अभी साइन ऑफ। नीचे जाके आप हमसे मिलते हैं डायरेक्ट। अभी इसको लेकर आया हूँ मैं ईजा टोर पर। मैं इन जगह पे बहुत ज्यादा नहीं घुमा हूँ सच बताऊँ तो, इसलिए मुझे नहीं तो। ऑल्दो मैं 1.5 साल रहा हूँ यहाँ, लेकिन एक यहाँ पर पुल है, ब्रिज है, जहाँ से व्यू बहुत सुंदर आता है। उसके अलावा एक इस नदी के किनारे किनारे एक पार्क है, वो पार्क बहुत प्यारा है। उसमें ऐसे घूमते घूमते उसमें ऐसे नदी की कल 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 की आवाज आती है, लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ आवाज आ नहीं रही है। मैं इसको लेकर आया हूँ पहले पुल पे, तो यहाँ से तुमको दिखेगा एक नज़ारा, और फिर मैं लेकर चलूंगा तुमको उस वाले पुल पे जहाँ से दिखेगा तुमको दूसरा नज़ारा। लेकिन तुम यहाँ से देखो नज़ारा, टचवुड, ये नज़ारे तुमको बहुत कम देखने को मिलते हैं, और वो तभी मिलते हैं जब मौसम अच्छा हो, धूप वगैरह हो तो ये नज़ारे की वो मजा नहीं आता है। अब देखो तुम नज़ारा यहाँ से, ये देखो ये नदी। आपको ऐसे नजारे पसंद है, आपको मेरा नान तो बहुत पसंद आने वाला है। अरे जब मुझे तुम ही पसंद आ गई आपको नान तो बहुत पसंद तो आएगा। नान मैं तो नान क्या का ही vlog चीज में- है। जब नान जाएंगे ना अपन, तब उसका व्लॉग मैं ऐसे ही बनाऊंगी जैसे आप बना रहे हो ना, टूरिस्ट गाइड बन करके म्यूनिक और इधर का, मैं वो बना। ओहो क्या कार है यार, क्या कार है, गजब। कि मैं से ये दिखाने लेकर आया था कि ये देखो कितना पीसफुल है, इस म्यूनिक जैसी भाग दौड़। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी सिटी है, छोटी सिटी नहीं है म्यूनिक। आप म्यूनिक को मान लो कि ये होगी आई थिंक दिल्ली मुंबई, इस टाइप की सिटी है। वैसे सिटी है तो इसका मतलब है बहुत रशी, बहुत क्राउडेड सिटी है। यहाँ पे सब कॉर्पोरेट और सब कुछ होगा, सब कुछ। स्टिल इतना प्यारा नजारा है वॉक करने के लिए। जो वॉक करने वाले लोग हैं, उन Walk लोगों और की cyclist। इज्जत देखो कितनी मिल रही है। यहाँ पास में चल रही है गाड़ियाँ, इसकी यहीं पे ही ये थोड़ी सी पेड़ पौधे ज्यादा है, जस्ट इधर वो यहाँ पे है। नदी है पीछे, एंड आप आराम से यहाँ पे पीसफुली वॉक कर सकते हो। वैल्यूएबल जगह है ना, लाइफ है यहाँ पर, ऐसे नहीं है बस भागा दौड़ी भागा दौड़ी। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटी का। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं एक लिमिट के बाद में। इंडिया से निकलने के बाद मुझे ये चीज सबसे पहले कोई चीज अगर रियलाइज हुई तो वो ये हुई, पीस कितनी जरूरी है। और पीस सिर्फ नॉट विद इन योर सेल्फ बट आउटसाइड योर सेल्फ एज वेल। क्यों? क्योंकि इंडिया में आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं इंडिया में पैदा हुआ, एंड वी ऑल आर इंडियन एवरीथिंग, बट जो खचा पच है ना, एक की कोनी दूसरे के कोनी से अटके चल रही है भैया, अब नहीं होता। सीधी सी बात, यहाँ की जो एक शांति है, कम लोग ज्यादा जगह, और पेडेस्ट्रियन को वैल्यू, साइकिलिस्ट को वैल्यू, नेचर को वैल्यू, नदी को वैल्यू, हर एक जगह को अपना एक स्थान मिला हुआ है।
ये नहीं नदी के बगल में ठेले लग गए, मुझे वो चीजें कभी से भी पसंद नहीं थी। गंदगी कर दी, ठेले लग गए, फूल मालाएं बिकने लग गई, उसके बगल में तुम्हारे चाय का ठेला लग गया, उसके बगल में तुम्हारा एक कैंपिंग प्लेस लग गया। नहीं, इन सब के लिए इन्होंने प्रायोरिटी कर रखी है कि ये सब चीजें सेकेंडरी है, पहली प्रायोरिटी है उसको कंजर्व करना, ताकि आगे आने वाली जनरेशन और रहने वाली जनरेशन उसको एज इट इज कंज्यूम कर सके। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग व्हाट आई एक्चुअली लर्न आफ्टर कमिंग टू जर्मनी एंड यूरोप। आई होप कि इंडिया में भी आप लोग भी नेचर को जरूर कंजर्व करें। नदी, तालाब, झील, मिट्टी, प्राकृतिक धरोहर, इन सब को कंजर्व करें, नेचर को कंजर्व करें। आने वाले लोग देखेंगे हिमाचल की मनाली, आई होप पहले जैसी मनाली बने जो हमने कभी देखी ही नहीं। तो इसी एंड पे मैं अब खत्म करता हूँ। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं वापस इस जगह पर हाँ, जिस जगह पे मैं पहले रहती थी। और उस टाइम भी यही फील होता था कि हम इंडिया में बहुत कुछ हमारे पास, बस यही नहीं है, एक नेचर ही नहीं है, एक वैल्यू नहीं है पैदल चलने वाले की, इंसान की वैल्यू नहीं है एक्चुअली। वो वैल्यू यहाँ पर बहुत है। तो मैं किसी को ज्यादा कोई ज्ञान नहीं दूंगी, बिकॉज मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं भी वही सब काम करती थी जो ये लोग कर रहे हैं, तो मुझे कोई ज्ञान नहीं देना। बट हाँ, मैं बस बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। इतना इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतनी अच्छी जगह पर मैं रह रही हूँ। फ्रेश AQI। हाँ एग्जैक्टली, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्योर है, सब कुछ सही है। सीधे साधे से लोग हैं बेचारे, भोले भोले से सब अच्छा है। सो आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। तो फाइनली मैं एक बार आखिरी बार आपको दिखा देता हूँ, बोर मत होइए, अब हम आपको बोर करेंगे भी नहीं। ये अब हम आखिरी वीडियो रखते हैं, क्या बोलती हो, आखिरी रखते हैं। हाँ। अब हम भी थक गए हैं, आप भी थक गए होंगे हमको बस देखते अब देखते, निकलना भी है वैसे हमें भी। निकलना भी है। टाइम हो गया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं 4:45, तो हमको निकलना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब थोड़े से कम हो रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ और कंटेंट चाहिए तो हमें बताइए, हम ट्राई कर रहे हैं जितना पॉसिबल हो, हम हमारी तरफ से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दें और थोड़ा सा मस्ती मजाक वाला कंटेंट भी दें। जो करते हैं रियल लाइफ में ऑनेस्टली वही दे रहे हैं। तो अगर कुछ और आपको चाहिए तो प्लीज बताइएगा एंड सपोर्ट अस। बस ये रील पे नाचने को मत कहना भाई, इतना नहीं कर पाऊंगा मैं सच में। नहीं कहेंगे, नहीं हाँ, कहेंगे। तो बस अगली वीडियो तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, टाटा बाय गुड नाइट, टेक केयर एंड Ciao.